चलिए बेटा, भारत के संविधान में हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे भारत की अनुसूचियां, जिनमें से हमने 7 अनुसूचियां पढ़ ली है। बेटा ध्यान रखना, कितनी पढ़ चुके हैं? 7 अनुसूचियां हम पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना है आपके लिए, है ना। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि भारत के मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी बेटा? 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान संविधान में आपकी जो अनुसूचियां हैं बेटा, वो है 12 अनुसूचियां, जिनमें से हमने 7 जो है आपकी पिछली क्लास में पढ़ ली है ना। अब जो बची हुई अनुसूचियां हैं आपकी हम कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो पहली जो पढ़ी थी उनको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए पढ़ेंगे बेटा अपन, ठीक है ना। थोड़ी सी रिवाइज करते हुए पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पहली अनुसूची है ना, पहली अनुसूची में क्या है बेटा? पहली अनुसूची में है हमारे अनुसूची ना, पहली अनुसूची में क्या है बेटा? हमारे भारत में जो राज्य है ना, राज्य और केंद्र शासित है ना, और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है, मतलब उनकी पूरी सीमाओं का उनकी पूरा वर्णन दिया है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का। किसका? 8 केंद्र शासित प्रदेशों का जो वर्णन दिया है वो पहली अनुसूची में दिया है ना। ये आपको याद रखना है। पहली अनुसूची में क्या है बेटा? तो पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन दिया है ना, जिनमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है, ठीक है बेटा। दूसरी अनुसूची की बात करेंगे। दूसरी अनुसूची में क्या है बेटा? दूसरी अनुसूची में है हमारे राज्य व्यवस्था के अंदर जितने भी पदाधिकारी हैं, है ना, क्या है बेटा? पदाधिकारी हैं, उनके वेतन भत्तों का पेंशन है ना, वेतन भत्तों और पेंशन का वर्णन दिया है ना। किस अधिकारी को कितना वेतन दिया जाएगा, कितने भत्ते मिलेंगे और कितना पेंशन मिलेगा रिटायरमेंट के बाद, ये दूसरी अनुसूची में आपका दिया है, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे तीसरी अनुसूची का। तो तीसरी अनुसूची में क्या दिया बेटा? ये तीसरी अनुसूची में दिया गया है जो पदाधिकारी है ना। क्या बेटा? पदाधिकारी किसके बेटा? भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो पदाधिकारी हैं उनको शपथ का प्रावधान दिया है ना। जैसे कि मैंने बताया था आपको, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, भारत के महालेखा परीक्षक आपके हो गए, राष्ट्रपति हो गए, पूरे मंत्रीगण हो गए, आपके मंत्रिमंडल हो गया, है ना। ये सभी को पद की जो है आपकी शपथ का प्रावधान दिया गया है ना। तो चौथी अनुसूची में क्या दिया बेटा? तो चौथी अनुसूची में दिया गया है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से, राज्य क्षेत्रों से और यूटी क्षेत्रों से, मतलब केंद्र शासित क्षेत्रों से जो है ना, राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया है ना। किसमें बेटा? राज्यसभा में, ध्यान रखना है ना, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है ना। सीटों का ये बोल सकते हैं, या आप प्रतिनिधि का वर्णन दिया गया है कि किस राज्य से जो है कितने राज्यसभा के सदस्य रहेंगे, मतलब किस राज्य से कितनी राज्यसभा की सीटें रहेंगी और यूटी से रहेंगी, ये प्रावधान चौथी अनुसूची में दिया गया है ना। वहीं हम बात करेंगे पांचवी अनुसूची की बेटा। तो पांचवी अनुसूची में क्या दिया है बेटा? एससी क्षेत्र है ना, एससी क्षेत्र और एसटी क्षेत्रों के लिए क्या दिया बेटा? प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान दिया है ना, और नियंत्रण का प्रावधान दिया गया है। ये दिया गया है आपका पांचवी अनुसूची में, ठीक है। इसमें दिया बेटा पांचवी अनुसूची। और छठवीं अनुसूची में क्या दिया है बेटा? तो छठवीं अनुसूची में दिया है बेटा असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम, इन राज्यों में बेटा एससी मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन दिया है, प्रशासन और नियंत्रण के बारे में दिया गया है ना। क्या दिया बेटा? नियंत्रण के बारे में, मतलब ये 6 अनुसूचियों में आपका क्या दिया है? ये सब दिया है ना। तीसरी में दिया है पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान दिया है, चौथी में राज्यों
और यूटी क्षेत्रों से राज्यसभा में सीटों का आवंटन कितना हो क्या होगा आपका। 5वीं में आपको एससी क्षेत्रों में और एसटी क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है ना, असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम है ना, ये त्रिपुरा है बेटा ना, इनमें आपका जो है एससी का प्रावधान दिया गया है ना। तो एक बार आपको ध्यान रखना है बेटा, ये आपको मैंने सब पढ़ा चुका हूँ ना, सब पढ़ा चुका हूँ मैं आपके लिए, जो आपकी पिछली क्लास थी है ना। यदि आप लोगों ने नहीं देखी है बेटा तो यूट्यूब पर जो है ना आपकी वो यूट्यूब पर जो है ना अपलोडेड है ना, पार्ट 1 के नाम से है ना, अनुसूची पार्ट 1 के नाम से अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं ना। उसको देखेंगे तो आपको ये सब डाटा मिल जाएगा, ठीक है। और 7वीं अनुसूची में क्या दिया बेटा, 7वीं अनुसूची में मैंने बता दिया है आपके लिए। 7वीं अनुसूची में जो है आपका केंद्र और राज्य का संबंध दिया है ना, केंद्र और राज्य का है ना, या राज्यों का संबंध है ना, का संबंध दिया है, या आप इसको बोल सकते हैं शक्तियों का विभाजन है ना, शक्तियों का विभाजन बांट दिया गया है ना। विभाजन मतलब शक्तियों को बांट दिया गया है कि केंद्र सरकार को क्या शक्ति है ना। तो मैंने बताया था आपको इसमें तीन सूचियां बना दी है। संघ सूची का विषय बना दिया है, संघ सूची का विषय बना दिया गया है आपका एक है ना, एक बना दिया राज्य सूची का विषय बना दिया है, राज्य सूची का विषय बना दिया गया है एक, और एक बना दिया बेटा समवर्ती सूची का। किसका बेटा, समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया है ना। इसमें बेटा आपके 100 विषय है वर्तमान में अभी है ना। पहले थे 97, मूल संविधान में कितने थे बेटा, 97 विषय थे है ना। राज्य सूची में बेटा 61 विषय है, मूल संविधान में 66 विषय थे। वही हम बात करें इसमें आपके 52 विषय हैं वर्तमान में, मूल संविधान में 47 विषय है। ये मूल के हैं बेटा लास्ट में ना। तो ये आपके विषय हैं, इन पर जो कानून बनाएगा बेटा वो केंद्र सरकार बनाएगी। जो 100 विषय हैं आपके, इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को है ना। इन विषयों पर राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती है ना, कोई अधिकार नहीं राज्य सरकार को इन विषयों पर कानून बनाने का। वही हम बात करें राज्य सूची के विषय पर जो है ना कौन बनाएगी, राज्य सरकार कानून बनाएगी, राज्य सरकार कानून बनाएगी, उनको अधिकार है, राज्य सरकार को अधिकार है कानून बनाने का। वही केंद्र सरकार भी यदि कोई विषय ऐसा है जो राष्ट्रीय महत्व का है, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है ना। तो इस प्रकार से है ना। और समवर्ती सूची पर केंद्र को भी और राज्य को दोनों को ही क्या है बेटा, कानून बनाने का अधिकार है ना। लेकिन यदि विषय दोनों के समान है, यदि कानून के विषय जो है ना यदि समान है ना, पहले यदि मान लो राज्य सरकार ने कानून बना दिया है और बाद में उसी विषय पर केंद्र सरकार ने कानून बना दिया, तो राज्य सरकार का जो कानून है बेटा वो उसी समय समाप्त हो जाएगा और केंद्र सरकार का कानून जो है ना आपका पूरे भारत में लागू हो जाएगा है ना। क्योंकि राज्य सरकार जब कानून बनाती है तो उस राज्य तक सीमित रहता है और केंद्र सरकार जब कानून बनाती है तो पूरे भारत में एक साथ वो लागू हो जाता है। ठीक है बेटा, ये 7वीं अनुसूची थी। अब हम पढ़ेंगे बेटा 8वीं अनुसूची। ये क्लास आपकी अब स्टार्ट होती है। पिछली क्लास में क्या हुआ था, रिवीजन जो मैंने पढ़ाया था वो रिवीजन हो गया आपका। अब पढ़ेंगे हम 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, 8वीं अनुसूची हम पढ़ने वाले हैं। और 8वीं अनुसूची में जो है आपका भाषा का प्रावधान, किसका बेटा, भाषा का प्रावधान दिया गया है। क्या दिया है, प्रावधान दिया गया है, भाषा का प्रावधान दिया गया है 8वीं अनुसूची में। संविधान में कितनी भाषा है, तो संविधान में मूल संविधान की बात करेंगे। मूल संविधान किसको कहा जाता है बेटा, जो 1950 में लागू हुआ था। कब, 1950 में जब लागू हुआ था उसे मूल संविधान कहा जाता है ना। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी बेटा। कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं। यह क्वेश्चन पूछता है बेटा, ध्यान रखना कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख था, तो 14 भाषाओं का उल्लेख था है ना। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं संविधान में बेटा, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है ना। किसमें बेटा, ये आपका संविधान में आपके 8वीं सूची में अभी वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। ठीक है बेटा, चलिए अब समय समय पर भाषाएं कैसे बनी ये देखेंगे अपन है ना। तो 8वीं सूची में बेटा, 8वीं अनुसूची में जो आपकी 14 भाषाएं थी मूल संविधान में, कितनी थी बेटा, 14 भाषाएं थी। तो जो 15वीं भाषा जोड़ी गई है ना, कौन सी बेटा, 15वीं भाषा है ना। मतलब आप बोल सकते हैं 15वीं भाषा जो जोड़ी गई है ना, वो कब जोड़ी गई है ना। तो बेटा वो जोड़ी गई है आपकी सिंधी भाषा है ना। किसको बेटा, सिंधी भाषा को जोड़ी गई है। और कब जोड़ी गई है बेटा, ये संविधान संशोधन का 21वें नंबर का, कौन सा था, 21वां संविधान संशोधन हुआ था। 21वां संविधान संशोधन हुआ था और उस संशोधन में
है ना, उस संशोधन में बेटा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1967 में। ये आपको सन भी याद रखना है कि सिंधी भाषा को मूल संविधान में जो आपका भाषा थी उसके बाद जो भाषा जुड़ी है वो कब जुड़ी है? तो बेटा वो जुड़ी है आपकी 21वां संविधान संशोधन 1967 में जुड़ी है। ठीक है ना, आपको ये बात याद रखना है बेटा, ध्यान रखना है ना। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद जो भाषाएं जुड़ी तो वो जुड़ी बेटा कौन से में? 71वां संविधान संशोधन। कब बेटा? 71वां संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन हुआ। उस संशोधन में 3 भाषाएं जुड़ी थी, है ना। संशोधन में 3 भाषा जुड़ी थी और वो कब हुआ था बेटा? 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। 3 भाषाएं जोड़ी बेटा, है ना। पहली बेटा कोंकणी। कौन सी बेटा? कोंकणी। ठीक है ना, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं जोड़ी थी बेटा 71वें संविधान संशोधन 1992 में। ये आपको ध्यान रखना है। ये 8वीं अनुसूची की बात है बेटा। 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में 14 भाषाएं थी बेटा, है ना। और 15वीं भाषा जो जोड़ी गई है बेटा वो 21वां संविधान संशोधन, है ना, 1967 में जोड़ी गई। और 71वां संविधान संशोधन 1992 में बेटा 3 भाषा जोड़ी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। भाई हम बात करें एक और तो 92 संविधान संशोधन हुआ बेटा। कौन सा? 92। ठीक है ना, संविधान संशोधन हुआ। क्या हुआ? संविधान संशोधन हुआ। और इस संशोधन में क्या हुआ बेटा? इस संशोधन में आपका जो है 4 भाषा जोड़ी। और कब जोड़ी है बेटा? 2003 में। कब जोड़ी? 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी। पहली भाषा की बात करेंगे हम बेटा मैथिली भाषा जोड़ी। ठीक है ना। दूसरी जोड़ी बेटा आपकी संथाली। ठीक है ना। तीसरी आपकी जोड़ी बेटा बोडो। और चौथी आपकी जोड़ी बेटा डोंगरी। कौन सी? डोंगरी भाषा जोड़ी। ये 4 भाषाएं जोड़ी बेटा 2003 में, है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे होगे बेटा, है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। मैंने आपसे क्या बोला अभी? मैंने अभी आपसे क्या बोला बेटा? मैंने अभी आपसे क्या बोला कि 8वीं अनुसूची में जो है आपकी 14 भाषाएं थी मूल संविधान में, और 15वीं भाषा जो जोड़ी गई बेटा सिंधी भाषा जोड़ी गई। क्वेश्चन पूछ चुका है ना। 21वां संविधान संशोधन था और 1967 में जोड़ी गई थी, है ना। फिर 3 भाषाएं और जोड़ी। कितनी भाषाएं बेटा? 3 भाषाएं और जोड़ी 71वां संविधान संशोधन 1992 में। कौन कौन सी बेटा? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, 3 भाषाएं और जोड़ी गई। इसके साथ में आपको बोलेंगे तो फिर 4 भाषाएं फिर जोड़ी गई 92 संविधान संशोधन 2003 में, है ना। कौन कौन सी बेटा? मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी। 4 भाषाएं इस प्रकार जोड़ी। ये 8वीं सूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं बेटा? 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का बेटा उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है ना, उल्लेख है। अब ये तो मूल संविधान में जो 8 अनुसूचियां थी वो पढ़ ली हमने। अब जो 4 बड़ी है ना बेटा वो पढ़ेंगे, है ना। तो 9वीं अनुसूची पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची कौन सी थी बेटा? 9वीं अनुसूची, है ना। 9वीं अनुसूची को पढ़ना है हमारे लिए। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि 9वीं अनुसूची जो आपकी है वो आपकी कैसे क्या है। देखो, पहली बात तो संविधान में इसको जोड़ा कब है ना। संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा कब है ना। 9वीं अनुसूची को जोड़ा कब है? सबसे पहली बात क्या आती है? जोड़ा कब है। तो 9वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया है? पहली बात तो ये आती है ना। 9वीं अनुसूची को जोड़ा कब है ना। कब जोड़ा है संविधान में, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो पहला संविधान संशोधन हुआ था बेटा। कौन सा हुआ था? पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन हुआ और इस संशोधन में आपकी जो है ना 9वीं अनुसूची जोड़ी ना। 9वीं अनुसूची जोड़ी। कौन सी जोड़ी? 9वीं। कब जोड़ी बेटा? 1951 में। कब जोड़ी? 1951 में। ठीक है। तो 9वीं अनुसूची जो है ना आपकी पहला संविधान संशोधन जो है आपका 1951 में जोड़ी गई। ठीक है बेटा। कब जोड़ी गई थी? 1951 में। इसके अंतर्गत क्या दिया बेटा? इसके अंतर्गत दिया गया है कि राज्य जो है, राज्य संपत्ति का
अधिग्रहण कैसे करेगा, क्या करेगा, अधिग्रहण कैसे करेगा, अधिग्रहण कैसे करेगा, ये मतलब उनने प्रावधान किया है ना, कैसे करेगा। तो क्या होता है बेटा, संविधान में सब चीजें लिखा गई थी, पहले ही संविधान में सब चीज लिखा गई। जब संविधान हमारा लागू हुआ कब हुआ बेटा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। फिर सरकार हमारी जब बनी, सरकार की आंखें खुली कि भाई हमने मौलिक अधिकार में संपत्ति को अधिकार को दे दिया है। क्या दे दिया है, संपत्ति को अधिकार को दे दिया मौलिक अधिकार। पहले ही संविधान में लिखा गया था व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार है, ठीक है ना, ऐसा अधिकार दे दिया। अब भाई डेवलपमेंट की बात आएगी तो यदि किसी का मकान या जमीन यदि डेवलपमेंट में आ गई, डेवलपमेंट मतलब रोड बनाना है ना, तालाबों का निर्माण होगा, सिंचाई भी करना पड़ेगा, तालाबों का निर्माण होगा, विकास होगा, रोड बनेगा, है ना, ट्रेन की रेल की पटरी जाएगी आपकी। तो भाई रेल की पटरी थोड़ी ना पर हवा में लेके जाएंगे, हवा में लेके जाएंगे नहीं भाई, जमीन पर जाएगी ना। अब जमीन पे, रोड पे किसी की जमीन आ गई है ना, या ट्रेन की पटरी पे कोई जमीन आ गई, तो सरकार उस जमीन को जो है ना, उस व्यक्ति से जो संपत्ति का मालिक है ना, उससे कैसे अपने पास अधिग्रहण करेगा, है ना, क्योंकि जमीन सरकार की है लेकिन भाई उसके नाम पर है ना, और उसको मौलिक अधिकार में क्या बोल दिया था, संपत्ति का अधिकार, है ना। और मौलिक अधिकार पे संविधान में ये लिखा है कि उसके खिलाफ जो है ना आपका, उसके खिलाफ जो है ना कानून मतलब जो है ना आपको नहीं चलेगा, क्योंकि व्यक्ति को मौलिक अधिकार जो है ना गरिमापूर्ण है, उनको मतलब कोई भी नहीं छीन सकता मौलिक अधिकार। तो सरकार ने सोचा कि हम पहली अनुसूची 9 भी है ना उसको जोड़ देते हैं और व्यक्तिगत जो है ना संपत्ति के अधिग्रहण को लेके आते हैं, है ना। उसमें कुछ कानून लेके आए किस प्रकार से व्यक्तिगत जो है ना संपत्ति को सरकार के यूज में लाने के लिए अधिग्रहण किया जाए, है ना। तो ये कानून लेके आए, कानून लेने के बाद जो है ना उसमें वर्तमान में अभी 284 अधिनियम भी है बेटा, कितने हैं बेटा, वर्तमान में 284 अधिनियम है ना। और इस अधिनियम के तहत बताता है कि सरकार को यदि कोई जमीन चाहिए किसी व्यक्ति से, है ना, रोड डल रहा है ना, डैम बन रहा है या कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट है, उसमें यदि किसी व्यक्ति की जमीन आती है या मकान आता है तो उसको उस व्यक्ति से कैसे सरकार लेगी, है ना, तो वो मतलब उसका पूरी व्याख्यान दी है। जैसे आपने देखा होगा मुआवजा के रूप में सरकार आपको पैसा देती है और जमीन को उसके नाम ले लेती है और यूज में ले लेती है, तो ऐसा ही कुछ दिया गया है ना। और ये भी बोला गया था 9वीं सूची में कि यदि कोई व्यक्ति से सरकार जमीन लेती है तो उसके खिलाफ जो है ना कानून जो है ना आपका उसके खिलाफ अदालत में नहीं जा सकता आप कोई व्यक्ति, है ना, किसी प्रकार का अदालती केस नहीं होगा, है ना, संपत्ति के अधिकार को लेकर कोई भी अदालत में केस नहीं लगेगा, ऐसा उन्होंने कर दिया था, है ना। लेकिन क्या हुआ बेटा अभी, है ना, अभी क्या हुआ है बेटा 11 जनवरी 2007, है ना, 11 जनवरी 2007 को संविधान की एक पीठ ने, किसने बेटा, संविधान की एक पीठ ने यह निर्णय लिया है कि यदि किसी व्यक्ति की जमीन जा रही है तो वो ये बोलकर सरकार को जो है ना केस दायर करवा सकता है कि भैया मेरी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। क्या बोल रहा है, मौलिक अधिकार जो है ना आपका उसका, है ना, हनन हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। जबकि मौलिक अधिकार को जो है ना आपका जो मतलब संपत्ति के अधिकार जो है ना आपका मौलिक अधिकार से हटा दिया, तो कानूनी अधिकार में रख दिया। कहाँ रख दिया बेटा, कानूनी अधिकार में रख दिया। लेकिन फिर भी क्या है, संपत्ति व्यक्ति का मौलिक अधिकार है ना, क्योंकि अनुच्छेद 19 जो आपका है, अनुच्छेद 19 में 21 है ना, अनुच्छेद 21 जो है ना वो आपको जो पर्सनल आपकी जिंदगी है, पर्सनल लाइफ है, उसमें सबको अधिकार देता है ना। 21 जो है ना आपके लिए पूरी जिंदगी है आपकी। 21 आपकी क्या है बेटा, 21 आपका क्या है बेटा, 21 क्या है, 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 क्या है बेटा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है आपकी, और इसमें आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता आती है। क्या आती है बेटा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आती है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी आती है, व्यक्तिगत, तो इसमें आपकी पर्सनल जिंदगी आपकी पूरी इसमें आ जाती है ना, जिसमें संपत्ति भी आती है। तो कोई भी व्यक्ति की संपत्ति यदि आती है ना, तो क्या होगा बेटा, मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा। तो आप जो है ना सरकार के लिए ना क्या कर सकते हो बेटा, आपकी जो है ना केस दायर कर सकते हो ना, केस दायर कर सकते हो, और आप जो है ना क्या कर सकते हो बेटा, न्यायिक समीक्षा ले सकते हो, न्यायिक समीक्षा करवा सकते हो आप न्यायालय से, है ना। समीक्षा इसको मतलब होता है जांच करवाना, है ना, क्या करवाना बेटा, जांच करवाना है। तो इस प्रकार से आपका जो है ना आपका
और 9वीं अनुसूची में जो है संपत्ति संबंधित जो है ना अधिकार दिए गए हैं। सरकार किस प्रकार से जो है ना आपको संपत्ति जो है ना व्यक्तिगत जो है संपत्ति को सरकार के हवाले ले लेगी, अधिग्रहण कर लेगी, है ना। ये सब 9वीं सूची में, क्योंकि विकास करना था, डेवलपमेंट करना था, इसीलिए उनको 9वीं को जोड़ना पड़ा, तुरंत जोड़ना पड़ा। ठीक है बेटा, चलिए अब पढ़ेंगे हम 10वीं अनुसूची। क्या पढ़ेंगे? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची पढ़ने वाले हैं, 10वीं अनुसूची पढ़ने वाले हैं। 10वीं अनुसूची बेटा क्या है बेटा? तो यह है दल बदल का प्रावधान। दल बदल का प्रावधान क्या होता है बेटा? दल बदल का प्रावधान ये दिया गया है 10वीं अनुसूची में। किसमें दिया बेटा? 10वीं अनुसूची में। अच्छा, जोड़ी कब है बेटा? तो 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन 1985 को। कब जोड़ी भैया? 1985 की जोड़ी। ध्यान रखना है आपके लिए, 52वां संविधान संशोधन हुआ था, है ना। इसके तहत 1985 में दल बदल का प्रावधान जोड़ दिया गया है 10वीं अनुसूची के बाद को जोड़कर, ना, 10वीं अनुसूची को जोड़कर, है ना। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है कोई भी राजनेता जो है ना अपना पार्टी बदल सकता है ना, पार्टी बदल सकता है। और कैसे बदलेगा उसको पूरा व्याख्यान दिया है कि कोई व्यक्ति यदि पार्टी चेंज करता है तो किस प्रकार से, किस प्रोसेस से बदलेगा। तो ये प्रोसेस दी है। क्या दी बेटा? प्रोसेस दी है, मतलब कि किस प्रकार से जो है ना आपका कोई व्यक्ति अपना दल को बदल सकता है। और ये संविधान में जोड़ दिया गया है कि कोई व्यक्ति अपने दल को बदलता है या पार्टी को बदलता है तो किस प्रकार से बदलेगा। और किस में दिया बेटा? 10वीं अनुसूची में ये दिया है। ठीक है ना बेटा। अब हम बात करेंगे 11वीं अनुसूची की। किसकी करेंगे बेटा? 11वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची की बात करेंगे, है ना। 11वीं अनुसूची बेटा किससे संबंधित है? तो ये है पंचायती राज से, है ना। पंचायती राज से संबंधित है ना। पंचायती राज से संबंधित है बेटा ये, है ना। 11वीं अनुसूची क्वेश्चन पूछता है बेटा किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है ना। मतलब पंचायतों के लिए काम करने के लिए कुछ विषय बना दिए, है ना। तो और वो संविधान में जोड़ा कब है बेटा? तो ये बड़ा जोड़ा है 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1993 में। कब जुड़ा बेटा? 1993 में, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये अधिनियम 1992 में आया था और 93 में लागू हुआ था, ठीक है ना। तो 73वें संविधान संशोधन 1993 में संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी और इसमें जो जोड़ दिया बेटा पंचायती राज। क्या जोड़ दिया? पंचायती राज। पंचायती राज के शासन व्यवस्था को करने के लिए, शासन व्यवस्था को करने के लिए जो है आपके 29 विषय प्रदान कर दिए। 29 विषय प्रदान कर दिए कि भैया किस किस विषय पे पंचायत अपना काम करेगी, है ना। और पंचायतों में यार ग्रामीण क्षेत्र में तुम देखा होगा, ग्रामीण क्षेत्र में होता क्या है ना, अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है, नालियां बन रही है, पानी घर घर पहुंच रहा है, आपके लिए सफाई रहेगी, आपको एक पार्क मिलेगा, आपके लिए बगल में ही आपको एक छोटा सा हॉस्पिटल मिलेगा, प्राथमिक उपचार बोलते हैं उसको, है ना। छोटी मोटी आंगनबाड़ी रहेगी घर के, मतलब आप गाँव में छोटी सी आंगनबाड़ी होगी। ये विषय है डेवलपमेंट है भाई। ये सब सरकार के विषय हैं जो पंचायतों में मिल रहे हैं आपको शासन व्यवस्था के लिए करने के लिए, है ना। शासन व्यवस्था को काम करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं, है ना, पंचायती राज संस्थानों के लिए ना। किसके लिए? पंचायती राज संस्थानों के लिए। ऐसा भी लिख सकते हो आप, पंचायती राज संस्थानों के लिए काम करने के लिए, संस्थानों के लिए काम करने के लिए 29 विषय प्रदान किए। कितने बेटा? 29 विषय, है ना। एक बार देखो आप थोड़ा सा देख लो ध्यान से, है ना। कितने विषय बेटा? 29 विषय। एक बार ध्यान रखना है, 73वें संविधान संशोधन 1993 में संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी बेटा? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें जोड़ा गया पंचायती राज। क्या जोड़ा गया? पंचायती राज, है ना। मतलब ये 11वीं अनुसूची किस संबंध रखती है बेटा? पंचायती राज संबंधित रखती है ना। और इसमें पंचायती राज को, है ना, या पंचायती संस्थानों को, जो पंचायत में संस्थानें होती हैं उनको काम करने के लिए 29 विषय प्रदान कर दिए, जिनमें आपको मुख्य रूप से बता दिए मैंने आपको कौन कौन से होंगे। नाले हो गए आपके, नालियां हो गई आपकी, है ना। आपको अभी स्वच्छ भारत अभियान के लिए देखा होगा, अपने बड़ा सा कूड़ादान लगवाया था, ये कूड़ा फेंको उसमें जाके, कई बार नहीं फेंकना, कूड़े में फेंको आप जाके, है ना। नालियां बनवा दी आपको, घर तक पानी भिजवा दिया आपको, प्राथमिक उपचार बनवा दिया, गाँव के बाहर भैया प्राथमिक उपचार है, गाँव में इलाज करवाओ आप, आंगनबाड़ियां खुलवा दी। ये विषय है भाई ग्रामीण को, और क्या है ना। तो इन विषय पर काम करने के लिए जो है ना विषय बना दिए कि भैया इन विषय पर जो है पंचायती राज काम करेगी। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा 12वीं अनुसूची की। किसकी बात करेंगे बेटा?
12वीं अनुसूची की बात करने वाले हैं यहाँ पर। किसकी बात करेंगे? 12वीं अनुसूची की बात करेंगे। अब 12वीं अनुसूची क्या है बेटा? 12वीं अनुसूची जो आपकी है, 12वीं अनुसूची जो आपकी है, ठीक है ना, 12वीं अनुसूची बेटा जो है वो संविधान में जोड़ी कब गई थी? तो 74वां संविधान संशोधन था बेटा, 74वां संविधान संशोधन था, संशोधन। और 1993 में, मैं बैक टू बैक जो है ना 1993 में 2 संशोधन किए थे। एक 73वां जिसमें पंचायती राज लाया गया था, और एक 74वां जिसमें जो है नगर के लिए विषय दिए गए थे, नगरीय संस्थान के लिए। किसके लिए? नगर के लिए, है ना। नगरीय जो व्यवस्था है, नगरीय व्यवस्था है ना, या नगरीय आपकी नगरीय जो स्वशासी संस्था है ना, नगरीय स्वशासी जो संस्थान है ना, संस्थान है, उन्हें काम करने के लिए 18 विषय प्रदान किए। ये आपको ध्यान रखना है। कितने बेटा? 18 विषय प्रदान किए, 18 विषय प्रदान किए। और विषय सब वही है जो गांव के हैं बेटा। पानी पहुंचाना, है ना, सफाई अभियान चलाना आपके लिए, घर में डस्टबिन डाल दी आपको ना, नालियों की व्यवस्था करवाना आपके लिए, पानी की व्यवस्था करवाना आपके लिए, ये है ना सभी व्यवस्थाएं जो नॉर्मल आपके पार्क, घर के सामने आपको मोहल्ले में पार्क मिलेगा, आपके लिए व्यवस्था, नगरीय व्यवस्था के लिए 18 विषय प्रदान किए, ताकि नगरीय संस्थान जो है ना उस विषय पर काम कर सके, ठीक है ना। और जो 74वें संविधान संशोधन जो आपका 1993 में जोड़ी गई थी संविधान में, ठीक है बेटा। तो आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में तो आ रहा होगा भाई। तो नहीं आ रहा तो अलग बात है, क्यों नहीं आएगा भाई, है ना, क्योंकि अनुसूचियां आपकी जो है ना आपकी संविधान में 12 है। कितनी है? 12 है। मूल संविधान में कितनी थी बेटा? तो 8 थी, है ना। 1951 में कब बेटा? 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ। कौन सा हुआ? पहला हुआ, जिसमें आपको 9वीं जोड़ दी, 9वीं जोड़ दी, जिसमें आपको संपत्ति का अधिग्रहण, सरकार आपकी संपत्ति का अधिग्रहण कैसे करेगी उसके नियम बना दिए। इसमें वर्तमान में 284 जो है ना आपके अधिनियम है ना। दूसरी अनुसूची बेटा कब जोड़ी? 1985 में जोड़ी। कब जोड़ी बेटा? 52वें संविधान संशोधन में, है ना। ये इसमें क्या है बेटा? दल बदल संविधान है, दल बदल से संबंधित प्रावधान है ना। इसके बाद बोल सकते हैं अपन जो 11वीं जोड़ी बेटा, तो 11वीं जोड़ी आपकी कब? 1993 में जोड़ी गई, है ना। और संविधान संशोधन कौन सा बेटा? 73वां था, 73वां था भाई हम, है ना। और जो ग्राम पंचायत के लिए बेटा, ग्राम पंचायतों के लिए, पंचायती राज बोल सकते हैं, उसके लिए है। वही हम बात करें 12वीं अनुसूची तो नगरीय संस्थान के लिए, नगरीय के लिए ये, है ना। कब जोड़ी गई थी बेटा? 74वें संविधान संशोधन जोड़ी गई थी 1992 में, 1992 में अधिनियम 93 में जोड़ी गई थी, है ना। इस प्रकार से आपकी सभी जो 12 अनुसूचियां हैं मैंने पूरी अच्छे से बता दी है ना। और यदि आपने बेटा पहली क्लास नहीं ली है तो उसमें मैंने 7 अनुसूचियों के बारे में पूरा बताया था, है ना, पूरा बताया था। तो वो आप यदि क्लास में नहीं आए हो तो आप YouTube पर जाकर देख लो, पार्ट 1। क्या? पार्ट 1 जो है आपका कौन सा है बेटा? अनुसूचियों वाला पार्ट 1 है। और ये भी बेटा YouTube पे जाएगा, ध्यान रखना, पार्ट 2 करके जाएगा ना, पार्ट 2 करके जाएगा। तो इनमें आपकी 12 अनुसूचियां मैंने पूरी बता दी है। क्वेश्चन आता है, अभी NTPC में भी आया था बेटा, है ना, CBT 1 में। तो ये आप समझ सकते हो ना। इस प्रकार से आपकी 12 अनुसूचियां पूरी हमने पढ़ ली है ना। कोई डाउट हो तो आप फिर पूछ सकते हो मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। जय श्री राम।